आज से मैं अपना साइंस का भी फॉर पॉलिटेक्निक और एग्जाम के लिए मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ। बट ये मैं चैप्टर वाइज आपको समझाऊंगी, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे साइंस के, तो आप किसी भी क्वेश्चन को प्रॉपरली स्टडी या क्लियर नहीं कर सकते, उसे क्वेश्चन को फाइंड नहीं कर सकते। क्योंकि साइंस में कभी लर्न नहीं करना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, जिससे कि आप इजीली उसके आंसर को फाइंड आउट कर सकें। ओके, तो आज हम इसका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैसेस लॉ, ये सिलेबस में है आपके पॉलिटेक्निक के और अदर टेक्निकल एग्जाम के भी। ठीक है, तो आप इसके लिए भी इसी से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड एनर्जी। मास एंड एनर्जी का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मास एंड एनर्जी के बीच में किस साइंटिस्ट ने रिलेशन दिया था। साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आइंस्टाइन। आइंस्टाइन इज द साइंटिस्ट, वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने हमें मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप बताई थी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहां से हम रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के अकॉर्डिंग नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को पहले हम सर्च करेंगे यहाँ से कैसे बता सकते हैं। सभी रिलेशन में या तो E के रिलेशन में है, या M इज इक्वल टू EC स्क्वायर के रिलेशन में, या C के रिलेशन में। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर E अपॉन M, देन C स्क्वायर हटाएंगे तो E अपॉन M स्क्वायर रूट में चला जाएगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि हमारा C ऑप्शन राइट। इसके बाद आ रहा है हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहले हमें इस क्वेश्चन को क्लियर करने से पहले मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता क्या है। इसमें क्या होते हैं, जो एक ही दो एलिमेंट से कई सारे कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, बट उसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड के वेट को फिक्स रखा जाता है और अदर एलिमेंट के वेट को हम वेरिएबल करते हैं, और उनका रेशियो अगर होल में आ रहा है तो वो मल्टीपल प्रोपोर्शन को रिजेंबल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब पहले आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सेम एलिमेंट के कौन कौन से कंपाउंड है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ सोडियम हो गया, बट इसका मतलब यहाँ पर एलिमेंट डिफरेंट हो गया। सी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम एंड बेरियम, दे आर डिफरेंट। ऑल ऑफ दिस नॉट पॉसिबल। यहाँ पर बी ऑप्शन को हम, क्योंकि बी ऑप्शन राइट होगा, अब इसे हम कैसे पता लगाएंगे कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शन में है। फर्स्ट यू राइट द H2O। इन H2O 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहा है यहाँ पर कितने पार्ट ऑफ 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, मीन्स 2:16 का रेशियो है यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में। सिमिलरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी अगर आप लेंगे तो 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहा है 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, मीन्स यहाँ पर 2 पार्ट 32 के साथ हो रहा है। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन मतलब एक को फिक्स रखा हुआ है, और अदर जो एलिमेंट है, जो दूसरा एलिमेंट यूज किया हुआ है, उसको वेरिएबिलिटी में लिया गया है, बट उनका रेशियो अगर देखा जाए तो वो हमें एक होल नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इसीलिए कौन से, ये बी ऑप्शन राइट है, टू ओबे द मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑफ लॉ को ओबे करने के लिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किस साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये गैल्टन एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये लॉ प्रोवाइड मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। देयर आर 3 एलिमेंट्स, give H2S. When hydrogen react with sulfur, give hydrogen sulfide. When sulfur react with oxygen, give sulfur dioxide. When hydrogen react with oxygen, give water. This is according to the law of. अब यहाँ पर 3 एलिमेंट है हमारे पास, कौन कौन से, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इन फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कितने पार्ट ऑफ सल्फर के साथ जा रहा है, 32 पार्ट। Now in second case सल्फर डाइऑक्साइड के 32 पार्ट्स हैं और ऑक्सीजन के 62 या 32 सेम पार्ट हो गए। एंड इन थर्ड केस वाटर 2:60। ओके, इन दिस फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स रखा हुआ है, बट सल्फर और ऑक्सीजन
32 and 60, 32 and 60. But sulfur and oxygen जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, they have the equal quantity. इक्वल क्वांटिटी में रिएक्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स ये कौन से प्रिंसिपल को ओबे कर रहे हैं? दिस इज ओबेइंग द रेसिप्रोकल प्रपोर्शन लॉ को ओबे कर रहे हैं. दिस दैट मीन्स ये सी ऑप्शन को राइट ऑप्शन बता रहे हैं. और ये लॉ दिया किसने दिया था? ये लॉ दिया था रिचर्ड, एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इस लॉ को रिप्रेजेंट किया था. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. इन द रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है और इनके वॉल्यूम का रेशो में बताया हुआ है 1:3:2, 1:3:2. ये लॉ किसके अकॉर्डिंग है? जो लॉ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जब हमें रेशो बताया जाता है तो वो लॉ एज नेचुरल किसके उसमें जाएगा? कंबाइनिंग वॉल्यूम के रेशो में जाएगा. और ये इसका मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है. और इसे किसने दिया था? इसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम है गे लूसा. नाउ इन फिफ्थ क्वेश्चन, if 2 gram of hydrogen burned with 16 gram of oxygen give 18 gram of water. Write the equation of this. Hydrogen react with oxygen give water. Here is 2 gram of hydrogen when react with 16 gram of oxygen give 18 gram of water. 2 plus 16 is equal to 18. Which law is obeyed by this equation? This equation is resemble the law of conservation of mass. क्या इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम एनर्जी जितना भी हम लेते हैं उतना ही हम ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, जितना हमने रिएक्टेंट में लिया उतना ही हमें प्रोडक्ट में ऑब्टेन हुआ. तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं. ठीक है, मीन्स हमारा ए ऑप्शन राइट है. और इस लॉ को किसने दिया था? दिस लॉ इज गिवन बाय एंटोनी लैवोसियर. लैवोसियर ने दिया था ये लॉ. केमिस्ट्री के इस चैप्टर में मैंने जितने आपको लॉस पढ़ाए हैं उसकी अगर राइट स्टेटमेंट आपको देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसको वहां से करेक्ट स्टेटमेंट को स्टडी कर सकते हैं. एंड सम प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस लॉ मैंने वहां पर पुट किए हैं, वो आप वहां से थोड़ा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं.